वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं आज एक प्रोग्राम एक्टिविटी 3.2 जिसमें हमने फाइंड करना है लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होता है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको पढ़ाना चाहूँगा बोर करने के लिए। लीप ईयर होता है गाइस कि जहाँ पे फेब्रुवरी महीने की 29 तारीख आती है, ठीक है। एक ऐसा साल जिसमें 365 दिन नहीं 366 366 डेज होते हैं, उस साल को कहते हैं लीप ईयर, जो कि हर 4 साल के बाद आता है। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज इनपुट। यूजर सिर्फ ईयर का नंबर एंटर करेगा, यानी 1989, 2012, 2019, 2020, 2023, 24, यानी वो ईयर 2000 ईयर नंबर एंटर करेगा। 2004, 2003, 2019 इस तरह एंटर करेगा। तो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि वो लीप ईयर है। कैसे? इफ द इनपुट ईयर इज लीप ईयर, अगर वो लीप ईयर है तो लिखा आना चाहिए आउटपुट के तौर पे कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4, ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि अगर आप किसी भी लीप ईयर को, किसी भी ईयर को 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, समझ गए होंगे जीनियस स्टूडेंट। या इवन ओड वाला प्रोग्राम भी उससे रिलेटेड है, और हमने एक और प्रोग्राम भी किया था, आई थिंक सो इसी चैप्टर में हमने प्रोग्राम किए थे। तो तब हमने उस प्रोग्राम 2.1 2.2 आई थिंक सो किया था, तो उसमें डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया था। तो मैं वही रिपीट करने लगा। जब ए की वैल्यू 12 थी और 2 पे डिवाइड करके देखा था तो इवन नंबर आ रहा था। तो वैसे ही है कि हमने 4 पे डिवाइड करना है इस दफ़ा, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। तो चेक करते हैं, शुरू करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट ईयर, फिर यूज़र से कहते हैं भैया आप एंटर करो printf एंटर द ईयर नेम, या ईयर लिख देते हैं, एंटर द ईयर नंबर, चलो ऐसे कर लेते हैं। और फिर हम स्कैन एफ करते हैं, और यूज़र से स्कैन एफ कराने के लिए हम यहाँ पे %d, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफाई %d आएगा, एम्परसेंट साइन, और ईयर जो वेरिएबल है वो। अब ये क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया, कंट्रोल एस दबाया, वो कह रहा है जी सेव करो। ये कौन सी एक्टिविटी है? 3.2। तो एक्टिविटी 3.2 ये जी मैंने सेव कर दी। अब थोड़ा सुंदर हो गया, प्यारा हो गया। ओके, अब हमने यूज़र से वैल्यू लेके एंटर कर, अब हमने कंडीशन लगानी है क्या, कि अगर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है, मैं मिस टाइपिंग में हो जाता है, ईयर यही वैल्यू उसने एंटर किया, इसका मॉडुलस लो 4 से, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाती है, जो भी आंसर आता है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो प्रिंट एफ कर दो, लिखा आ जाए लीप ईयर। मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। इसको बुक को सामने रख के हमने एक प्रोग्राम लिखा, यूजर से इनपुट ली ईयर, लीप ईयर लिखा आ जाए, लीप ईयर लिखा आ जाए। इफ द इनपुट ईयर इज लीप ईयर, अगर इनपुट ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4, लीप ईयर जो होते हैं वो 4 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो चला के देख लेते हैं। बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, एक वेरिएबल या ईयर नाम का, उसमें इनपुट कराई, और अगर वो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 देता है, तो लीप ईयर लिखा आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। ये हमारी कंसोल आउटपुट स्क्रीन आ गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं 2011 एंटर करता हूँ जो कि लीप ईयर नहीं था, तो नहीं आ रही आउटपुट। 2012 आई थिंक सो लीप ईयर था, तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ 2012 को, तो यहाँ लिखा आ रहा है लीप ईयर। इसका मतलब इसके बाद 2016 लीप ईयर होगा, फिर 2020 लीप ईयर होगा, 2024 लीप ईयर होगा। तो इस तरीके से हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो जिसकी 29 फरवरी को बर्थडे होती है, उसकी बर्थडे भी 4 साल बाद आती है। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखिए। कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आ रही तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। एंड होपफुली आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।